आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ हम देखें कि भाई हम कथाओं में, भजनों में अंत में हर हर महादेव हाथ क्यों ऊंचा करते हैं। जब भी आप हाथ आकाश की ओर उठाते हैं तब आप देखिएगा उस हाथ के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पांचों तत्व के प्रवेश के कारण जितने घंटे आपने बैठ के शक्ति का व्यय किया भजन में, कथा में, उतने से भी ज्यादा शक्ति एक क्षण के अंदर आपके अंदर प्रवेश हो जाती है। तो अपनी हर क्रिया का कोई ना कोई एक कारण है और उस कारण को समझ लो तो जिंदगी सफल होने में देरी नहीं है। अब हमने पहले भी देखा कि भाई आश्लेषा नक्षत्र के अंदर दो सांपों का जुड़ा हुआ चिन्ह रोग हरने वाला, शत्रु भय से मुक्त करने वाला, ऋण मुक्त करने वाला होता है। इसको पहले भी देखा, ये पूरा एपिसोड देखा हमने, वो दूसरे बार, पिछली बार भी बताया, अब भी बताया। ऐसी कई चीजें हैं जिन चीजों को पकड़ के व्यक्ति सफल होता है। सफल होने में भारतीय संस्कृति क्या कहती है और विदेशी संस्कृति क्या कहती है, इसको अच्छे से आप देखोगे तो विदेशी संस्कृति के पास कोई भी ऐसी लाठी नहीं है जो लंगड़े को आधार बन सके, जो एक डिसेबल्ड को कोई ना कोई एक सहारा दे सके। लेकिन भारत के पास ऐसे लाखों लाठियां हैं और विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लाठियां तैयार करने वाला कोई फैक्ट्री है इस दुनिया में, तो वो भारतीय धर्म है, जहां हर एक व्यक्ति के लिए अपने हिसाब से लाठी है। कोई बोलता है कि मेरे को ये लकड़ी का लाठी पसंद नहीं, ले भाई तू ये लकड़ी पकड़, मुझे ये साइज का लाठी पसंद नहीं, तू ये साइज पकड़, मुझे ये ऊंचाई का लाठी पसंद नहीं, ये ऊंचाई पकड़, मुझे ये गांठ वाला लाठी पसंद नहीं, बिना गांठ का लाठी पकड़। यानी विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न आराधना, विभिन्न साधना। अगर ये कुछ भी नहीं कर सकता है तो तंत्र में ऐसी ऐसी चीजें बताई गई है। मैं कुछ तंत्र के बारे में आगे के एपिसोड में बताऊंगा कि कौन सी जड़ी क्या काम करती है। आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि जिंदगी भर रगड़ के जो काम नहीं हुआ, उस तंत्र के उस जड़ी से आपका वो काम तुरंत 3 दिन या 5 दिन में हो जाता है। अब ये कैसे संभव है महाराज? हर वृक्ष का ऑक्सीजन लेने की क्षमता अलग अलग। आपने देखा होगा कि पीपल ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन ही छोड़ता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता ही नहीं। इसलिए पीपल की पूजा रात में भी करने की विधान भारत में है, क्योंकि वो रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है। हम रात में, शनिवार में, सोमवार में पीपल को दीपक जलाते हैं और वहां प्रदक्षिणा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि पीपल को हमने प्रदक्षिणा की और मेरे को गर्भवती होने का सौभाग्य मिला। उस ऑक्सीजन का जो स्तर है, उस वायु का जो क्वालिटी है, हमारे शरीर में रहे हुए कोषों को जगाने की ताकत रखती है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन समस्त पृथ्वी का, ब्रह्मांड का एक ऐसा अलाइंड ऑक्सीजन है वो जो सबको समान मिलता है। वृक्ष जब किसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में ग्रहण करते हैं और फिर जो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसमें उनका जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व मिश्रित ऑक्सीजन जो होता है वो वायुमंडल में रहे हुए वायु में नहीं होता। इसलिए भारत विभिन्न वृक्षों की पूजा करता है। बट सावित्री व्रत करता है, पीपल की पूजा करता है, देवी पूजा करने नीम की पूजा करता है, भारत में तुलसी की पूजा है, विभिन्न पौधे और पेड़ की पूजा करने वाला भारत। पर्यावरण का अगर कोई व्यवस्था संभालना चाहता है तो व्यक्ति पौधों के, पेड़ों की दैविक गुणों को समझ लेगा तो कर सकता है। इतनी सारी चीजें भारतीय संस्कृति बताती है कि आप मणियों के द्वारा, विभिन्न मणियों के द्वारा, मणियां कितनी प्रकार की है, उन सभी मणियों के द्वारा आप जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊर्जा और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा ऊर्जा और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा औषधियों के द्वारा शरीर में आरोग्य, ऊर्जा और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी कथाओं में आते हैं कि भाई नागार्जुन ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं जो पैरों में लेप करके औषधियों के आकाश में उड़ते थे। हमारे जैन धर्म में पादलिप्त सूरी नाम के एक महापुरुष की कथा आती है जो पैरों में लेप करके उड़ते थे। आज भी विभिन्न औषधियां
विभिन्न प्रकार के काम करती है। मेरे पास यहाँ पास में जंगल बहुत है, दक्षिण में तो कहीं ऐसे जंगली लोग आते हैं। एक पौधा लाके एक जंगली ने मुझे दिखाया, उस पौधे के रस को किसी मरे हुए पड़ा था उस मक्की पर थोड़ा सा डाला ना, वो उठकर उड़ने लगा। मैंने मेरे आंखों से ये देखा। ये भारत की जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान है, इसको अगर हम व्यवस्थित कर लें तो कैंसर की कीमोथेरेपी देने की, विभिन्न प्रकार की बीमारियों में विभिन्न प्रकार के इलाज करके निराश होने की कभी नौबत नहीं आ सकती, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन अब कुछ विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, जिनको समझना है उनके लिए मैं ये चर्चा करूंगा। अब मैं आगे मंत्रों के बारे में, औषधियों के बारे में, मनियों के बारे में बताऊं, उसके पहले साधारण जीवन में हम क्या गलती कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति हमारे गलती सुधार के लिए क्या कहती है, इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। ये क्या क्या गलतियां, भाई आप ये बराबर सुनिएगा। थोड़ा आपको इसको सुनने में कंटाला भी आए तो भी आप थोड़ा हिम्मत रख के सुनिएगा, क्योंकि आपको पिक्चर के गाने सुनने में जितना आनंद आता है, पिक्चर देखने में जितना आनंद आता है, क्रिकेट देखने में जितना आनंद आता है, साधारण कथाएं सुनने में जितना आनंद आता है, उतना तत्व दर्शन को सुनने में आनंद आना मुश्किल है। लेकिन मैं सदा कहता हूं कि जिसमें मजा आता है वो काम करो तो उसमें फायदा नहीं होगा, और जिसमें फायदा आता है वो काम करो तो फायदा भी आएगा, पीछे पीछे मजा भी आएगा। दो काम होगा आपके जीवन में। थोड़ा कंटाला आवे तो भी इसको सुनना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा होगा, इससे आप सफल होगे। इस रहस्यों को समझने के बाद आपको कोई नहीं हरा सकेगा, ये गारंटी की बात है। और जो जीवन भर के लिए सफल होना है, वह अजय होना है, तो मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा। अब थोड़ी बातें हम कॉमन बातें करेंगे। अभी जो बात करेंगे हम एक कॉमन बात क्यों महाराज? इसलिए कॉमन बात करना है, मंत्र की शक्ति अपनी तरफ रहने दीजिए, मंत्र में रहने दीजिए, मणि की शक्ति मणि में रहने दीजिए, औषधि की शक्ति को औषधि में रहने दीजिए। आपकी शक्ति क्या है, मैं ये थोड़ा बताना चाहता हूं कि भाई आपके पास क्या शक्ति है, आप क्या शक्ति रखते हैं। माता जी, क्या शक्ति आप रखती हो? हाँ, क्या शक्ति है आपके पास बेटा? 2003 जनवरी 20 तारीख को, 2003 जनवरी 20 तारीख को, सन 2003 की बात कर रहा हूं, सन 2003 जनवरी 20 तारीख को एक्शन चैनल में एक प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा था। किस चैनल में? एक्शन चैनल में एक प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा था, उसका नाम था एक्सप्लोरिंग द अननोन, अनजाने की शोध, एक्सप्लोरिंग द अननोन। ये बड़ा लंबा धारावाहिक चल रहा था। उस दिन की धारावाहिक को मैंने देखा तो उसमें जो शो को चला रहे हैं डायरेक्टर, स्टूडियो तो हर शो में होता है, स्टूडियो में ऑडियंस बैठे हैं और उन ऑडियंस को बैठा के वो हर एक आदमी को स्पून दे रहे हैं, किसी को स्पोर्क दे रहे हैं, किसी को नाइफ दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के धातुओं से बने हुए कोई ना कोई छोटे मोटे उपकरण सबको दे रहे हैं। पहले तो शो देखने वाले ऑडियंस ने सोचा कि इस शो में गिफ्ट दे रहे होंगे, बड़े खुशी से सबने लिया, हाथ में पकड़ा, और पकड़ने के बाद जो शो चला रहे थे, वो जो शो को होस्ट कर रहे थे, होस्ट जितने भी उसके अतिथि थे, वो लोग कह रहे थे सबको कि आप लोग इसको अच्छे से पकड़िए और एकाग्रता के साथ, क्या एकाग्रता के साथ कहिए कि ये आपकी आज्ञा को मान के मुड़ जाए, आपकी आज्ञा को मान के बेंड हो जाए, हैं? ऐसे तो सब हंसने लगे जोर जोर से। मेरी आज्ञा को मेरा घर का कुत्ता नहीं मान रहा, मेरी पत्नी नहीं मान रही है, मेरा परिवार नहीं मान रहा है, ये जड़ वस्तु क्या मानेगा? पहले तो ये सोच आ गया सब में। ये प्रोग्राम अगर कोई यूट्यूब में हो, एक्सप्लोरिंग द अननोन, तो आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको वापस खोजा नहीं, न देखा भी नहीं, लेकिन मैंने जो देखा वो बात आपको बता रहा हूं कि 2003 की इस एपिसोड को मैंने देखा कि हर व्यक्ति हाथ में स्पून उठाया और होस्ट ने, जो प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे, वो लोगों ने कहा कि अब इसको सीधा पकड़िए, क्या इसको सीधा पकड़िए।
और सीधा पकड़ के बोलिए कि मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ, तो सब कोई तो हंसने लगे, क्योंकि उनको वो विश्वास ही नहीं, उनको ऐसा हो सकता है ये विश्वास ही नहीं। कोई हंस रहे थे, कोई मजाक कर रहे थे, एक छोटा बच्चा और एक 16-18 साल की युवती होगी कम से कम, मैंने जो देखा, तो वो बड़े एकाग्र हो गए उस बात में, बहुत सीरियस हो गए और एकदम दिमाग लगाने लगे उसमें कि भाई ये मैं करके रहूंगा, ये भावना उनके अंदर झलकने लगी और ऐसे कहने लगे कि मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ। और उस शो में वो दिखा रहे थे सबको, ये पूरा डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा था इस कार्यक्रम का, तो ये शो को वो दिखा रहे थे। वो जो बच्चा बोल रहा था मुड़ जाओ, वो स्पून पकड़ा हुआ था, वो स्पून पूरी तरह से ऐसे ही धीरे धीरे करके मुड़ के पूरी तरह नीचे झुक गया, और जो युवती ने स्पोर्क पकड़ा था उसमें 4 कांटे थे, कांटा जो पकड़ा था ऊपर 4 कांटे थे, तो 2 कांटे नीचे हो गए, 2 कांटे ऊपर आ गए, और ये 2 कांटे ऐसे बाहर निकलने लगे अपने आप, और पूरी दुनिया इसको देख के अचंभित हो गई। उस समय में इस शो को होस्ट करने वालों ने कहा शक्ति और कहीं नहीं है आपके मन में, ये शक्ति जो आप ढूंढ रहे हो कि दुनिया कुछ मदद कर दे तो मुझे शक्ति मिल जाए, पड़ोसी कुछ मदद कर दे तो मुझे शक्ति मिल जाए, समाज कुछ मदद कर दे तो मुझे शक्ति मिल जाए, मैं कुछ पढ़ लूं तो मुझे शक्ति मिल जाए, उन लोगों के लिए करारा तमाचा था ये प्रोग्राम, जिसमें खुलेआम दुनिया को बताया गया कि जड़ वस्तुओं तक मनुष्य की मन की शक्ति काम करता है, मनुष्य की मन की शक्ति कहां तक काम कर सकता है। अगर ये देखना हो तो ये शो देखे हुए व्यक्ति 100% कान पकड़ के कह देगा कि भाई मेरे जीवन में मैं अब मानता हूं कि मन की शक्ति से चाह जो कर सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जब आपको इस कार्यक्रम में आगे मनियों की शक्ति के बारे में बताऊं, मंत्रों की शक्ति के बारे में बताऊं, औषधियों की शक्ति के बारे में बताऊं, लेकिन ये सब बता के भी मैं अधूरा रहूंगा जब तक मैं ये पूरा न कर दूं कि इन सब से ऊपर आपकी मन की शक्ति है। अगर वो शक्ति को आप व्यवस्थित कर लेते हैं तो इन किसी चीज की सहयोग की जरूरत नहीं। जो मन से ही मरा हुआ है, मन से ही कमजोर है, जो मन से ही अधूरा है, उसके अधूरेपन को पूरा करने के लिए ये बाकी के बाहर की चीजें काम आती है। वो भी भारतीय धर्म संस्कृति ने ये बड़ी दया से हमको इन चीजों के बारे में बताया है कि भाई रुद्राक्ष को पकड़, इसमें ये फायदा है, तुलसी को पकड़ तेरे में ये फायदा है, पुखराज को पकड़ इसमें ये फायदा है, पन्ने को पकड़ इसमें ये फायदा है। छोटी सी छोटी चीज से लेके 1 रुपए का बच आप घर लेके आओगे ना, वच बोलते हैं उस वस्तु को, वच बोलते हैं, 1-2 रुपए में मिल जाता है। उस वच को 1-2 रुपए में खरीद के घर लेके आओ, किसी भी दवाई की दुकान में मिलेगी, आयुर्वेदिक दवाई की दुकान में, उसको रख के देखो आप थोड़ा दिन, आपके घर की तरफ प्रेम का आकर्षण और लोगों की प्रीति यश कीर्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि वो छोटी सी वच के अंदर इतनी बड़ी तरंग निकलती है। उसको वच बोलते हैं। वच शब्द से ही वश शब्द आया, आप ध्यान रखना, किसी को वश में करते हैं कहते हैं ना, वो वच नाम की ये जड़ी बूटी से आई है। ये वच को पहले पुराने जमाने में माताएं पीस के बच्चों को दूध में मिला के देती थी, खांसी के लिए, बुखार के लिए, सर्दी के लिए ये काम करता था। और ये वच जहां रहता है वहां 1000 काम करता है। और इसी वच को लोग दीपक में, थोड़ा सा जो जल रहा दीपक होता है उसमें घी तेल में डुबो के फिर उसको जला के इसके तिलक भी करते हैं, जिसके तिलक से हमारे अंदर की ऊर्जा को दुनिया मानने लगती है, हमको मानने लगती है। ये सब जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, भारतीय इतिहास में, भारत के मंत्र तंत्र शास्त्रों के पुस्तक में जो बताए गए हैं वो बात मैं बता रहा हूं। इसका कोई मुझे आपको करवाने या करने का कोई मेरा लेना देना नहीं है। मैं तो भारत क्या कहता है और भारतीय संस्कृति क्या कहता है और उसके पीछे जाने वाला और निराबाध रूप से कैसे सफलता की मंजिल तक पहुंचता है, ये बताने के लिए कुछ बातें जहां तक मेरी समझ में है वो मैं करता हूं। बाकी आप देखिएगा कि इन सबसे ऊपर, ये मंत्रों के ऊपर, इन मनियों के ऊपर, औषधियों के ऊपर अगर कोई वस्तु है तो ये मन है। मन करोड़ मनियों से ज्यादा ताकत वाला है। लेकिन कोई एक, समझिए कि एक राजकुमार को कोई एक चोरों का टोला उठा के ले गया, राजा बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं, और बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलने से राजा हताश हो गया कि अब मेरा बेटा मिलेगा।
बहुत वर्ष बीत गए, वो राजकुमार वहीं उन टोली के अंदर रह के वो भी भिखारी आदिवासी चोरों की तरह रहने लगा झोपड़ों में, वहां की जंगली भाषा बोलने लगा, वहां जैसे जंगली जैसे कपड़ा पहनने लगा, उन जंगलियों में जंगली बन के रह गया। लेकिन एक बार राजा शिकार करने कभी 15-20 साल बाद एक जंगल में गया तो वहां देखा कि ये तो युवा के हाथ में जो मच्छ है, चेहरे का रंग और स्वरूप है, ये तो बिल्कुल मेरे से मिल रहा जुल रहा है। फिर अच्छे से उसके मच्छ को देखा तो राजा को पहचान हो गया कि ये मेरा ही बेटा जो बचपन में घुमा था। अब उस राजकुमार को राजा कहता है कि चल मेरे साथ। राजकुमार को भी बचपन की याद तो धुंधली धुंधली थी, तो तुरंत राजा के साथ जाने लगा। तो वहां जो जितने भी डाकू भिखारी चोर थे वो सब कहने लगे, अरे हमको छोड़ के मत जाओ, हमारे साथ रहो, बहुत मजा आता है। तब इस राजकुमार ने कहा मजा तो बहुत आया, लेकिन मेरे को धुंधला याद है कि इस मजा से करोड़ गुना मजा वाले जगह में मैं था और भूल चूक से यहाँ आ गया और मैं पहचान नहीं पाया कि मैं कौन हूं। अब मैं पहचान गया तो मैं तो अब राजमहल में ही जाऊंगा। मन की शक्ति को पहचान लेगा कि ये मन क्या कर सकता है, एक क्षण में वो भिखारी से अपने आप को राजकुमार की स्थिति में पाएगा और वो राजकुमार हूं ये अपने आप में सोच भी लेगा, वो समझ भी आ जाएगा उसको। तो जो व्यक्ति मन की शक्ति को मानने तैयार हो उनके लिए आगे के प्रवचनों में मन के ऊपर कुछ मैं व्यवस्थित आपको उपाय बताऊंगा, जिसको करने के बाद आप बड़े मजबूत हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे और पावरफुल हो जाओगे। मन की इतनी बड़ी शक्ति है, आज मन की शक्ति पर पेंडुलम घुमाया जाता है, विभिन्न चीजें होती है, लेकिन हमने हमारे जीवन को पिक्चर देखने में, बेलपूरी खाने घूमने में, दुनिया भर के चक्कर में लगाया। लेकिन हम कौन हैं और हम क्या नहीं कर सकते न क्या कर सकते, इसको शोधने में बहुत कोई लाख में एक व्यक्ति ही उस चीज में दिमाग लगा पाता है। बाकी सब अधिकतर मनोरंजन में समय बिगाड़ रहे हैं और बचा कुचा समय राजनीति की बातें करने, अपने धर्म के दूसरे धर्म से कोई न कोई कंपेयर करके लड़ाई करने में, ऐसे विभिन्न चीजों के करके मनुष्य समाज समय गंवा रहा है। लेकिन इस मनुष्य की मन की शक्ति से बड़ी बड़ी चीजें हासिल होती है। आप ध्यान रखना, हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है। माओत जब भी हाथी को वश में करता है अंकुश से वश में करता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आंख की ऊर्जा की शक्ति को आप पहचान लोगे तो बड़े से बड़े बलवान हाथी को आप आंख की ऊर्जा से ही साथ खड़ा कर सकते हो। इतनी अपनी आंख की ऊर्जा है जो मन के द्वारा बाहर प्रकट होती है। वही आंख कभी कभी एक जिसको उदारी देनी है उसको देखते ही नीचे झुक जाती है, क्योंकि हम मन की शक्ति को सही ढंग से पहचान नहीं पाते। जब मन की शक्ति का पहचान आपके अंदर हो जाएगा, इस दुनिया में आप जो बनना चाहते हो, भाई मुझे बहुत बड़ा फलाना 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 बनना है, तो वो जितने फलाने हैं एक बार में, जैसा कोई बलवान आदमी है, जैसे भगवान राम ने एक तीर से 7 ताड़ वृक्षों को भेद दिए थे, 7 लोगों को भेदने की ताकत इस मन के अंदर है। अगर वो सही ढंग से समझ आ जाए तो कल्याण हो जाए। तो हम ये काम की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज क्या काम करेंगे महाराज, आपको मैं आगे मन का उपयोग कैसे किया जा सकता है, जिससे इस मन को पकड़ के हम मनचाही चीज प्राप्त करने की शक्ति कैसे पाएं, इसको हम जरूर देखेंगे। लेकिन उसके पहले आज का काम क्या है महाराज, आज का काम है आप सोने जा रहे हो, उसके पहले मेरा मन बलवान है मैं बलवान हूं, मेरा मन बलवान है मैं बलवान हूं, ऐसे जब तक नींद नहीं आए गिनने की कोई जरूरत नहीं। आराम से शरीर को शिथिल कर लीजिए और आराम से लेटिए और लेटे लेटे जब तक नींद आए, मेरा मन बलवान है मैं बलवान हूं, मेरा मन बलवान है मैं बलवान हूं। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रार्थना करते हो या कोई ना कोई आप निवेदन करते हो कहीं, भले वो ईश्वर से हो, ब्रह्मांड से हो, प्रकृति से हो, उसमें मैं और मेरा ये शब्द होना जरूरी है। अगर ये शब्द नहीं है तो आप अपने अंदर उस ऊर्जा को ले नहीं पाते हो। जब आप इस संपूर्ण जगत की सोशल कॉन्शियस, जिसको कहते हैं समष्टि जागृति शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो जिसमें मैं और मेरा शब्द डालते हैं तो ही आपका काम सिद्ध होता है। इसलिए आपको बोलना है मेरा मन बलवान है मैं बलवान हूं। ऐसे ही बोलते बोलते आराम से आज सोएं। आज के दिन में आपका मन बलवान बने और आप बलवान बने, यही प्रार्थना के साथ
आप एवं आपका प्यारा परिवार सफल और संतुष्ट बने, यही प्रार्थना करते हैं।